मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क गई है। पिछले 24 घंटों में इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। मिसाइलें दागी गई, ड्रोन आसमान में मंडराए, कई शहरों में सायरन गूंजते रहे। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। दुनिया भर की निगाहें इस टकराव पर टिकी है। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में घमासान। दोनों ओर से भारी बमबारी, कौन किस पर भारी। ड्रोन मिसाइल से हमला, एयर डिफेंस से बचाव। जंग पर दुनिया की नजर, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। इजराइल और ईरान के बीच चौथे दिन भी जंग जारी है। दोनों ओर से वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है। पिछले 24 घंटों में ईरान की ओर से इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान की सैन्य इकाई IRGC ने ली है। मिसाइलों का निशाना इजराइल के बड़े शहर, खासकर तेल अवीव और उत्तरी इलाके रहे। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने मिसाइल हमले का नया वीडियो जारी किया है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 13वें चरण के वीडियो में एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये हमला कितना भयंकर है। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुपरसोनिक स्पीड से ईरानी ड्रोन गुजरता दिखा। ईरान इराक में लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। सेंट्रल इजराइल में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसकी वजह से उत्तरी इजराइल में रात भर सायरन बजते रहे। सेंट्रल इजराइल में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक के बाद एक कई मिसाइल आसमान में देखी गई। ये तस्वीर भी ईरान के मिसाइल अटैक की है। मिसाइल अटैक की वजह से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई, तो वहीं हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। होटल में अमेरिकी अधिकारियों को टारगेट कर अटैक किया। इजराइल के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा। ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया। उधर दूसरी ओर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में देर नहीं की। इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। धमाकों के बाद कई इलाकों में धुआं उठता देखा गया। इजराइल ने ईरान का मिसाइल लॉन्च पैड तबाह करने, सैन्य वेयर हाउस पर हमला करने और खुफिया ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक करने का दावा किया है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि ये सिर्फ सीमित कार्रवाई नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। इजराइल सरकार ने साफ कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब और कड़ा होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई और कहा कि हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने संकेत दिया है कि क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर जंग की वजह से आसपास के देशों में भी अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से लेबनान सीमा पर भी तनाव है। गाजा और सीरिया में भी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं खाड़ी देशों में एयर स्पेस भी अलर्ट पर है। तनाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने भी सीमावर्ती इलाकों में गतिविधि बढ़ा दी है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में युद्ध के फैलने की आशंका गहरा गई है। जंग की वजह से आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। कई इलाकों में सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। प्रभावित देशों में स्कूल बंद है। नागरिकों ने बंकरों में शरण ली है।
दोनों देशों के शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोग सुरक्षित स्थान या बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। एयर स्पेस बंद है। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा है। तस्वीरों से साफ है कि एक तरफ ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो दूसरी ओर इजराइल भी टारगेट पर जवाबी हमले कर रहा है। रणनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये टकराव और बढ़ेगा। अमेरिका सहित कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है। हालांकि जमीन पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण है। पिछले 24 घंटे बता रहे हैं ये संघर्ष अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि खुली सैन्य टक्कर में बदल चुका है। मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक हैं। दुनिया दुआ कर रही है कि ये जंग और न भड़के, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब भी कूटनीति की कोई गुंजाइश बची है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।